आदरणीय साथियों, जय श्री राम। इससे पहले के वीडियोज में हमने सभी दिशाओं के गुण एवं दोषों का वर्णन किया और उसके अलावा किस दिशा में मुख्य द्वार रखे जा सकते हैं यह भी हम अपने से पूर्ववर्ती वीडियोज में बता चुके हैं। और कौन सी दिशा किस देवता के द्वारा गवर्न होती है इसके संबंधित भी हम वीडियोज पहले रिलीज कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे दिशाओं को एक्टिवेट करने की। अगर देखिए, जैसा कि हम अपने पहले वीडियोज में हमने बताया है कि सभी दिशाओं के अपने अपने गुण और धर्म हैं, यानी कि लाभ और हानि है। अगर हम उस दिशा से संबंधित लाभ को लेना चाहते हैं तो हमें उस दिशा को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए जानना बड़ा जरूरी है कि उस दिशा के को कौन से देवता गवर्न करते हैं, तो उनका उसे एक्टिवेट किस तरह से किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा, ईस्ट दिशा, ईस्ट डायरेक्शन का संबंध सीधा सीधा सूर्यदेव से है और इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर पड़ता है। यह दिशा निर्धारित करती है कि आपका जो है सामाजिक संबंध आपके कैसे होंगे। अगर आप व्यापार में हैं तो आपका व्यापार किस तरह से गवर्न होगा, किस तरह से चलेगा। अगर आपका व्यापार इस प्रकार का है जिसमें आपको जिसमें अलग अलग प्रकार के लोगों से जुड़े हैं, तो इस दिशा को एक्टिवेट करना बहुत ही अधिक आवश्यक और जरूरी हो जाता है। अगर इस दिशा को एक्टिवेट नहीं किया जाता तो आप इस तरह के व्यापार में कभी भी बहुत अधिक सफलता नहीं आपको मिल पाएगी। इसके अलावा कभी कभी जो है आपके नए संबंध बनने में भी बहुत अधिक प्रॉब्लम होगी। नए संबंध से मतलब है कि आपके घर में शादी से संबंधित रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे मगर बार बार टूट जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। तो उस दिशा में भी ये पूर्व का ही वास्तु दोष होता है और उसमें पूर्व दिशा को आपको एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं जिन्हें आप अपनाकर आराम से जो है इनका लाभ उठा सकते हैं। इस दिशा को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप तांबे का एक अभिमंत्रित सूर्य पूर्व दिशा में लगाएं या उगते हुए सूर्य की तस्वीर पूर्व दिशा में लगाएं। अगर ये भी आप नहीं करते तो आप एक ऐसा चित्र जिसमें श्री रामचंद्र जी का जो है राज्याभिषेक हो रहा है, इस तरह का एक चित्र अपने पूर्व दिशा में लगाएं। इससे आपके सामाजिक रिश्तों में बेहतरी आएगी और लोग आपसे जुड़ना आरंभ हो जाएंगे। अब अगर देखिए आप किसी व्यापार में जुड़े हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप या तो त्रिकोण या फिर आयताकार लाल रंग की घड़ी पूर्व दिशा में स्थापित करने लगाएं। और इस दिशा में आप सफेद रंग कराएं तो बहुत ही बेहतर है। अगर ग्रीन भी कराएंगे तो भी ठीक है, ग्रीन या व्हाइट। वैसे व्हाइट को मैं आई विल प्रेफर, व्हाइट कलर कराएं, दैट विल बी बेटर। और अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा इस दिशा में है तो सलाह दी जाती है कि कृपया उस दरवाजे को आप सागौन की लकड़ी का बनवाएं। वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, और अगर आपके घर में जो दर्पण लगे हैं, शीशे लगे हैं, आप उन्हें पूर्व या उत्तर की दीवार पर ही लगाएं। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और आपको जो है अनेक प्रकार की हानियों से बचाएगा। इस दिशा में ये नोट करने वाली बात है कि इस दिशा में चमड़े का सामान नहीं रखना चाहिए।
और इसके अलावा इस दिशा में ब्लैक या ब्राउन कलर का यूज ना करें। और इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि इस दिशा में कबाड़ा इकट्ठा न होने पाए और पूर्व दिशा में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने से बचना चाहिए। ये हमने पूर्व दिशा एक्टिविटी से संबंधित कुछ बातें आपको बताई। आप चाहें तो एक जो है दीपक पूर्व में जलाएं। अगर रोज संभव ना हो सके तो रविवार के दिन अवश्य जलाएं। वो दीपक किसी भी प्रकार का हो सकता है। और आप एक तिल के तेल को छोड़कर तिल के तेल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, कदापि ना करें। सरसों का तेल या घी जो भी आपके से बन पड़े उसका दीपक जलाएं। प्रतिदिन जलाएंगे तो बहुत बेहतर है। नहीं जला पाते हैं तो आप इसे केवल संडे को जलाइए। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।